कि ऐसी अवस्था हो रही है जैसे जले पर नमक छिड़कना। कहते हैं ना, जले पर नमक मत छिड़को, यानी कि तुम और मामले को सुलगाओ मत और आग मत लगाओ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सासू माँ के भड़काने वाली बात की। अनगिनत समस्याएं, अनगिनत मैसेजेस, अनगिनत ईमेल आ रहे हैं। दीदी, मेरा पति बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता है मुझे, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तबाह हूँ अपनी सास से। सास परेशान करती है, झूठ बोलती है, झूठ लगाती है। मेरे और मेरे पति के बीच अलगाव का कारण है मेरी सास। कहाँ जाऊं उनसे दूर कि मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ, कहाँ उनको भेजूं कि ये घर तो उन्हीं का है। उनके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ये गृहस्थी उनकी है। अपनी माँ को छोड़ दिया मैंने इस माँ का चेहरा देखकर, और ये माँ मेरी माँ बन ही नहीं पा रही सास से नीचे उतरकर। महिलाओं की भी अलग ही समस्या होती है। आप एक लंबे समय तक अपने गृहस्थ जीवन को लेकर आई, आप महिला हैं, आप सास बन गई, आप अपने बेटे का ब्याह कर दी, एक नई दुल्हन लेकर अपने घर आती हैं, और अब आप ये महसूस करती हैं कि यहाँ से मेरी गृहस्थी ये लड़की आगे लेकर जाएगी। अब मैं इसको धीरे धीरे अपने सारे तौर तरीके, अपने घर का जीवन, रहन सहन समझाती चली जाऊंगी। मैं बूढ़ी होती चली जाऊंगी, ये मजबूत होती चली जाएगी। अब ये रखेगी मेरे बेटे का ख्याल, ये रखेगी मेरे घर का ख्याल। जिन चीज़ों को कल तक आप संजोकर रखती थी, साफ रखती थी, अब आपकी बहू रखेगी। तो कितना खूबसूरत रिश्ता है ये। समझो, आप ही की छवि है, आप ही की परछाई है आपकी बहू। एक समय आप हैं, आप हटेंगी और वो आ जाएंगी, तो ये तो आपका ही दूसरा रूप है। फिर क्यों इसे समझने में आप इतना देरी कर रही हैं? क्यों बात बात पर उसे किसी भी गलती के लिए माफ नहीं करती? चाय में इतनी सी चीनी या खाने में एक चुटकी नमक ज्यादा भी आपको बर्दाश्त नहीं होता, जबकि आपने अपने जीवन में कई बार खाना जलाया है, कपड़े जल गए आपसे, कई बार पानी गिर गया, कई बार कप फूटे, लेकिन आप उन बातों को भूल गए। और अब बहू से कुछ भी होता है तो तिल का ताड़ करती हैं। फिर भी वो लड़की समझदारी से अपना जीवन चला रही है, तो अब आप अपने बेटे का कान भरती हैं कि उसे सुख न दे, उनकी चीजों को इधर उधर कर दो, उसे अच्छे से बात मत करो, उसे समय मत दो, उसे पैसे मत दो, ताकि उसे कष्ट हो। और मिलेगा कुछ नहीं आपको, बस उसे कष्ट हो, आपको संतुष्टि मिल रही है। अद्भुत है ये रिश्ता, यही है सास बहू का रिश्ता। और इतने सारे समस्याओं का, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि चलो सास बहू का रिश्ता खराब भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका असर पति पत्नी के रिश्ते पर ना पड़े। पति इतने महान हो रहे हैं कि वो माँ की बात सुनते तो है, परंतु उसे समझो भी, पत्नी के भी व्यवहार को समझो। क्या सच में माँ जो कह रही है इतनी बुरी हो सकती है मेरी पत्नी? एक बार विचार अवश्य करो, उस पर लांछन लगाने से पहले, उस पर हाथ उठाने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले। जितना माँ को प्रेम करते हो, समझते हो, थोड़ा सा भी पत्नी को समझो। यदि पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तुम्हारा पार्टनर अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हारे आगे पीछे घूमता नहीं, तुम्हें वक्त नहीं देता, तुम कुछ भी कहती हो जहर उगलता है, इंतजार कर रहा है तुम मायके चली जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा, तुम मेरी एक भूल हो, तुम मेरी एक गलती हो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इस रिश्ते को यहीं खत्म करो। कोई कहता है तुम अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ लो, तो कोई कहता है कि तुम्हारा संबंध किसी और से है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, इसीलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। पहले पति बाहर से आता था, तुम्हारे साथ वक्त बिताता था, अब पति बाहर से आता है, अपनी माँ की बात सुनता है, और माँ की बात सुनते सुनते इतना मजबूत हो गया है कि आज वो तुम्हारे प्यार को पूर्ण रूप से भूल गया है। यदि इस अवस्था से आप भी गुजर रही हैं तो चलिए सर्वप्रथम जहां से समस्या शुरू हुई है वहीं समस्या सुधारते हैं, यानी अपनी सास को करते हैं पूर्ण रूप से अपने वश में। जी हाँ, सास को वश में करने के लिए बहुत अनगिनत मुझे मैसेजेस आए हैं कि वशीकरण बताइए, जिससे हमारी सास हमारी हर बात मानने लगे, हमसे प्रसन्न रहे और हमारे खिलाफ हमारे पति को ना भड़काए। तो चलिए एक चीज छीट देना फर्श पर, जिस पर कदम रखते ही तुम्हारी सास तुम्हारी बोली बोलेगी। कोई नुकसान नहीं होगा उनका, ना स्वास्थ्य का, ना धन का, ना किसी भी तरह का उनका कोई भी क्षति नहीं होगी। बस इस चीज पर वो इधर कदम रखे और इधर वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, वो तुम्हारी हर बात मानेगी,
तुम्हें पसंद करेगी, कब वो तुम्हारी सास से तुम्हारी बेटी माँ बन जाएगी और तुम्हें बेटी मान लेगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये रिश्ता इतना सुधर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। पति जो विमुख हो रहा है आपकी ओर मुड़ेगा। सास जो दिन रात आप पे आरोप लगा रही है, वह आपकी माँ बन जाएगी। ध्यान से सुनो, समझ लो कैसे करना है ये उपाय। घर में सरलता से करो, किसी को से चर्चा मत करो। सास कदम रखेगी इस चीज पर और सब कुछ बदल जाएगा। किसी भी माह की अष्टमी तिथि जो होती है, अष्टमी 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, दोनों में। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हें ये प्रयोग करना है और केवल एक बार करना है। ये जो अष्टमी तिथि होती है, ये ब्लैक मैजिक करने के लिए, ये टोना टोटका करने के लिए, वशीकरण करने के लिए सबसे मजबूत तिथि होती है। एक मुट्ठी नमक ले लेना, एक मुट्ठी राई ले लेना। राई यानी छोटी छोटी सी सरसों, बिल्कुल ब्लैक कलर की आती है, सबसे छोटे दाने वाली। ना समझ में आए गूगल में सर्च करके या दुकान में जाकर मांगना। एक मुट्ठी राई और एक मुट्ठी नमक ले लेना। दोनों हाथ में मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेना। नमक पर भी 3 बार सास का नाम लेकर फूंक मारना। राई पर भी 3 बार सास का नाम लेकर फूंक मारना। एक मेल है, एक फीमेल है, ध्यान रखो इस बात का। दोनों मुट्ठी को ऐसे बंद करना। सास के कमरे के सामने, सास के कपड़े के सामने, सास की तस्वीर के सामने या स्वयं सास के सामने जाकर तुम यह प्रयोग कर सकती हो। अब सास के सामने जाओगी तो फिर देना सवालों के जवाब तुम। तो उनकी साड़ी तक पसार दोगी तो उनके सामने कर सकती हो, उनकी तस्वीर के सामने कर सकती हो, या उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर भी कर सकती हो। ये सारी चीजें उनके ऑरा से टच में होती हैं। सास का 3 बार नाम लेना, सास का 3 बार नाम लेना, 3 बार फूंक मारना, ऐसे करना। ओम वशम वशम हूम श्री फट, ओम वशम वशम हूम श्री फट 27 बार, 27 बार बोलना। और एक ऐसी जगह राई को बिखेर देना जहां सास उस पर पैर रखे। इस नमक से थोड़ा सा नमक लेकर केवल सास के खाने में मिला देना। यह नमक कोई और न खाए, केवल सास के खाने में मिला देना। शेष नमक को जल में बहा देना। 1 चुटकी नमक केवल सास के खाने में मिला देना, शेष नमक को जल में बहा देना। संपूर्ण राई को ऐसे ऐसी जगह छींटना। मान लो तुम छत पर छींटती हो और छत पर सास नहीं जाती है, तो थोड़ा सा भाग छत पर छींट देना, थोड़ा सा उनके कमरे में छींट देना, थोड़ा सा बालकनी में छींट देना, ताकि सास कहीं ना कहीं से भी सही इस राई पर अपने कदम जरूर रखे। सास के अलावा कोई और चढ़ जाता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना करो, कब वो तुम्हारी माँ बन जाएगी, कब वो भड़काना बंद कर देगी तुम्हारे पति को, तुम हैरान रह जाओगी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।